हेलो एवरीवन। आप बीटी चैनल में आपको स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ जो कि मेरे दोस्त को उनके माँ ने बताई थी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी मुझे मेरी माँ ने सुनाई थी। मेरी माँ एक छोटे शहर से संबंध रखती है और ऐसा मानना था कि उस गांव में बुरी शक्तियाँ वास करती है। ऐसा ही एक बुरी शक्ति का सामना हुआ मेरे नाना जी के साथ। वो सुरेल थी, खुले बालों और सफ़ेद भयानक चेहरे वाली सुरेल। ठंड का समय था, शहर में खाना कोहरा छाया हुआ था। मेरे नाना एक बड़ी अधिकारी थे। रोज की तरह उस दिन जब मेरे नाना अपने काम खत्म करके दफ्तर से घर की ओर जाने लगे तो रास्ते में पड़ने वाले बाजारों से वो कुछ सामान लेने के लिए रुक गए। उनके साथी आगे चले गए और वो पीछे छूट गए। सामान लेते लेते उन्हें टाइम का पता नहीं चला और जब नाना जी ने अपनी घड़ी को देखा तो टाइम देखकर उन्हें लगा कि आज घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने सोचा जंगल के रास्ते से अगर जाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, इसलिए उन्होंने जंगल की ओर गाड़ी को घुमा ली। काफ़ी अंधेरा हो गया था। नाना जी ने तेज़ गति के साथ गाड़ी को चलाना शुरू किया, लेकिन अचानक उनके गाड़ी आगे एक औरत आ गई। उन्हें झटके से गाड़ी को ब्रेक मारनी पड़ी। जो औरत गाड़ी के सामने आई वो तेज तेज रोने लगी। नानाजी को लगा कि वो जरूर किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता सुनसान था, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस महिला को मदद की जाए। उन्होंने उस औरत को पूछा कि वो यहाँ अकेले क्या कर रही है। उसने कोई जवाब नहीं दिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था मानो सारा जंगल उसकी आवाज़ से गूंज रहा हो। नानाजी ने पूछा कि उसका घर कहाँ है, तो वो कुछ ना बोली। नानाजी ने उसे बोला कि तुम मेरे साथ घर में चलो, सुबह तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वो नानाजी के साथ चलने के लिए तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे वाले सीट पर बैठ गई। जब उस महिला के बारे में घर में पूछा गया तो नानाजी ने सारी बात बताई। नानाजी ने कहा कि आज खाना यही बनाएगी, लेकिन मेरी माँ को उस महिला पर शक हो गया। उन्हें लगा कि ये कोई ज़रूर चोर है जो घर का सामान चुरा कर भाग जाएगी। माँ ने उसे रसोई में जाकर खाना बनाने को कहा। वो बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली गई। रसोई में से अजीब सी आवाज़ आ रही थी बस। रसोई में सारा सामान रखने के बाद मेरी माँ ने उसे कहा कि सब भूखे हैं, इसलिए जल्दी खाना बना दो। उसे रसोई में भेज दिया, लेकिन माँ का मन अभी भी शांत नहीं हुआ था। 10 मिनट बाद जब माँ रसोई में पहुंची तो देखा कि अभी वो ठेले में से मछलियाँ निकल रही थी। ये देखकर माँ को गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला कि अभी तक तुमने खाना बनाना शुरू नहीं किया, कब बनाएगी और कब हमें खिलाएगी। उस महिला का चेहरा घूंघट से ढका हुआ था, इसलिए किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा था। माँ उसका चेहरा देखने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्हें उसका झलक भी दिखाई नहीं दी। कोई ज़रूरत है तो बुला लेना, लेकिन फिर भी वो कुछ ना बोली। उन्हें लगा कि शायद अनजान लोगों से डर रही होगी। माँ रसोई से चली गई, लेकिन जब 10 मिनट बाद वो फिर वापस आई तो रसोई का दृश्य देखकर माँ डर गई। उनके पैर जैसे वही जम गए। उनके गले की आवाज़ नहीं निकल रही थी। उन्होंने देखा कि वो औरत रसोई के स्लैब पर बैठकर कच्ची मछलियाँ खा रही है। सारी रसोई में हड्डियाँ और मांस के टुकड़े बिखरे पड़े थे। उसके सिर का घूंघट भी उतर चुका था। उसका चेहरा बेहद खौफनाक था। बाल बहुत बड़े और नाखून एकदम काले। वो मछलियाँ खाने में मगन थी, इसलिए उसका ध्यान माँ पर नहीं गया। माँ भी चिल्लाई नहीं, वो और ज़्यादा भयानक ना हो जाए। माँ ने एक थाल उठाया और चूल्हे में से जलता हुआ कोयला उठाकर उसके तरफ दौड़ी। माँ को आज भी वो औरत दिखाई देती है। फिर माँ ने कोयला सुरेल पर फेंक दिया। आग के जलन की वजह से वो डायन तेज़ आवाज़ निकलने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर सारा घर इकट्ठा हो गया। उसे आग दिखाकर घर से बाहर निकाला गया। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि आसपास के लोगों का बाहर जमावड़ा लग गया। वो डायन लोगों के भीड़ को हटाते हुए जंगल की तरफ दौड़ी। सारे लोग डर के मारे काँप रहे थे और मेरी माँ की हिम्मत की दाद दे रहे थे कि अगर उन्होंने कोयले से सही समय पर
भागा नहीं होता तो क्या हो जाता। वो डायन अभी भी कभी कभार माँ को दिखाई देती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और ये मेरा नया चैनल है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आप लोगों के लिए ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ लाते रहूँ। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं जो शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, उस पर शेयर कर सकते हैं।